जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एज एजुकेशन 91। तो आज हम लोग पॉलिटी के सेट को देखेंगे, जिसमें कि हमारा टॉपिक है आज का डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व और एफडी मतलब फंडामेंटल ड्यूटी। ये दोनों चैप्टर को आज हम कवर करेंगे इस पॉलिटी वाले सेशन में, जो कि अनेक एग्जाम से में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वही क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं। टोटल 15 क्वेश्चंस है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद आर एस एजुकेशन पे मिल जाएगा। और आप लोग इच्छुक हैं कोई क्विज देने के लिए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एजुकेशन मॉल पे आइए। शाम को 4 बजे आपका क्या चलता है, हिस्ट्री का क्विज चल रहा है। जबकि अभी लग रहा है कि एक आध दो दिन में हिस्ट्री का क्विज में आपका प्राचीन भारत जो है कि पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, अर्थात एशियंट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। चलिए, जो लोग चैनल पे नए हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि चैनल के द्वारा किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। दोस्तों को शेयर कर देंगे और आप लाइक भी कर देंगे, है ना। नेक्स्ट, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है ये आपको बतलाना है, और आपका टाइमर है स्टार्ट। और अब टाइमर 10 सेकेंड का होता है और टाइमर खत्म हो गया है। चलिए, ऑप्शन जाएगा ए, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है कि क्या जोड़ा गया है, तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य की हम लोग बात कर ले तो मौलिक कर्तव्य जो है कि भाग 4A में है, ठीक ना। इसके आर्टिकल की मैं बात करूं तो आर्टिकल 51A में इसे रखा गया है। और इसमें 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है। मूल संविधान में टोटल 10 ही कर्तव्य बताए गए थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11 कर्तव्य जोड़े गए हैं। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि 11वां जो कर्तव्य जोड़ा गया है वो क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग सेकंड पे। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग नहीं जानते होंगे कि मैं केवल प्रवचन नहीं देता हूं, मैं आपसे भी काम करवाता हूं। और जो लोग चैनल पे रेगुलर विजिट कर रहे हैं वो उनको अच्छे से पता है कि मैं उनको वर्क देता हूं, है ना। तो आप अगर चैनल पे नए आए हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको अपनी उंगलियां को चलाना पड़ेगा, है ना। चलिए, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन था हमारा कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है कि क्या किया गया था, 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11। नेक्स्ट है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के कितने भाग में है। नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है डीपीएसपी अर्थात डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य का क्या पॉलिसी है अपने राज्य के प्रति, वो इसमें बताया गया है। ऑप्शन नंबर जाएगा बी 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी जो है कि हमारा भाग 4 में है। अगर हम इसकी आर्टिकल की बात करें तो इसका आर्टिकल जो है कि कहां से कहां तक है, तो इसका आर्टिकल आपका 36 से 51 तक है। इसका आर्टिकल हम लोग बात करें तो 36 से 51 तक है। जबकि पार्ट 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। और पार्ट 5 में आपका केंद्र सरकार से संबंधित प्रावधान है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव, ये सब सारी चीज को हम लोग को पार्ट 5 में पढ़ना है। और पार्ट 20 में क्या है, संविधान संशोधन है, जिसका आर्टिकल 368 होता है। और ये संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि संविधान संशोधन जो कि हम लोग कहाँ से एडॉप्ट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी ने नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। चलिए, समय की समाप्ति होती है और हमारा आंसर जाएगा ए, गोवध पर निषेध। मतलब जो गांधी जी का जो नैतिक दर्शन है वो गौवध पर निर्देश है। क्या है, तो गौवध की जो है कि हत्या नहीं कर, हाँ जी, चलिए, गौवध की क्या करना है, हत्या नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए गांधी जी ने जो अपना उपदेश दिया है डीपीएसपी में, तो वो मैं आपको यहाँ पे पूरा लिख दिया हूँ। अनुच्छेद 40 में क्या कहे हैं
कि ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए। 43 में क्या है कि ग्राम क्षेत्र में जो कुटीर उद्योग जो है कि उसको बढ़ावा देना चाहिए। 46 में क्या कहे हैं कि ST तथा समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए, उनको आगे उठाना चाहिए, है ना। और 47 में क्या किए हैं तो नशाबंदी किए हैं। और 48 में गौवध पर रोक है ना। तो ये जो है कि गांधी जी के DPSP के तहत मतलब राज्य के प्रति जो है कि उनका एक अपना सुझाव है, जो कि ये आर्टिकल में बताया गया है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, संविधान संशोधन में नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही हलवा क्वेश्चन है ना। अरे नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय कौन, राज्य ही ना करेगा जी, और कौन, हम करने जाएंगे, आप करने जाएंगे, हैं? राज्य ही ना उसको न्याय दिलाएगा, है ना। ना कि प्रस्तावना, ना कि मौलिक अधिकार, ना कि कर्तव्य, ये राज्य का काम है कि उसके नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए, है ना। राज्य कहने का मतलब कि जो स्टेट में आप रहते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के जज वगैरह को ये मतलब कि न्याय दिलाने का जो है कि अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया है। तो किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया है ये आपको बतलाना है। चलिए टाइमर आपका चल रहा है, यहाँ पे टाइमर अब खत्म होने वाला है। तो चलिए ऑप्शन नंबर जाएगा डी, स्वयंशी समिति। स्वयंशी समिति के द्वारा जो है कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया संविधान में। तो किस आर्टिकल के तहत जोड़ा गया है, मैंने आपको बताया 51A इसका आर्टिकल है, भाग 4A में इसे रखा गया है, स्वयंसी समिति के कारण जोड़ा गया है। 11वां भाग कब जुटा है तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जुटा है। 11वां में क्या बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना है, ये किसका कर्तव्य है, किसका ड्यूटी है, तो गार्जियन का ड्यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति गैर नियोजित है अथवा इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, इसकी चर्चा कितने अनुच्छेद में। बाप रे बाप, क्या क्वेश्चन पूछ दिया रे भाई, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछेगा। अरे भैया इसका कहने का मतलब है कि वह कौन सा आर्टिकल है जो न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है राज्य के पक्ष में, है ना। तो वो हमारा आर्टिकल है 37, क्या है 37, कि हम लोग न्यायालय के द्वारा इसे लागू नहीं करा सकते हैं। जैसे आप लोग समझिए कि अगर बिहार में, मैं बिहार का एक एग्जांपल लेता हूँ, तो यहाँ जो है कि नशाबंदी आर्टिकल 47 के तहत बंद है। तो अब आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जाके ये नहीं कह सकते हैं कि देखिए जज साहब, नीतीश जी जो है कि नशाबंदी बंद करवा दिए हैं, दारू खुलवाइए। तो हाई कोर्ट के जज कहेंगे कि अच्छा ठीक है, तुम जज है जी, आए तुमको भगा देगा। काहे, क्यों, क्योंकि वो राज्य का अधिकार है, वो राज्य का अधिकार है। उस DPSP में ऐसा लिखा गया है, DPSP में ये मतलब सॉरी, DPSP के आर्टिकल 47 में बताया गया कि राज्य जो है कि अपने मुताबिक काम कर सकते हैं, नशाबंदी बंद कर सकते हैं या फिर इसे चालू कर सकते हैं। तो आप लोग को जैसे कि पता है कि पहले जो है कि बिहार में नशाबंदी नहीं था, नशा जो है कि खुल के होता था, लेकिन अब आर्टिकल 47 के द्वारा जो है कि नीतीश जी इसे नशाबंदी मतलब ड्राई स्टेट कर दिए हैं बिहार को। तो आप इसके तहत आप हाई कोर्ट में जाकर अपील नहीं कर सकते हैं नीतीश जी के खिलाफ या फिर सरकार के खिलाफ कि देखिए नशाबंदी जो कि ये दारू वगैरह रोक दिए हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रवृत्ति गैर नियोजित है अथवा इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जाता, वो किसकी चर्चा कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको 37 याद रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन समझाने में बहुत समय लगता है भाई, है ना। आप लोग प्लीज अच्छे से देखिए सेट को, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा, ये मेरा गारंटी है ना। और सेशन को लाइक भी करते चलना है। चलिए DPSP को कहाँ के संविधान से लिया गया, बहुत ही हलवा क्वेश्चन, अब हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक देखे जाते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर जाएगा सी, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, तो DPSP अर्थात डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को लिया गया है। वही इंग्लैंड की बात की जाए तो एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, रीट, विधायी प्रक्रिया इत्यादि ली गई है। रूस की बात की जाए तो मूल कर्तव्य, जो हम लोगों ने देख रखा था अभी कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है कि अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो ये रूस से लिया गया है। आयरलैंड से आपका राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन है और DPSP भी है। और जर्मनी के वाइमर संविधान से हम लोग आपातकाल में मूल अधिकार का निलंबन सेपरेशन लिए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का गठन गठन कितने अनुच्छेद में है? तो चलिए समय खत्म होने वाला है। चलिए समय की समाप्ति होती है और हमारा आंसर आ जाएगा क्या? बी 40। 40 में जो है कि ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है और ये किसके विचारों से संप्रेरित है? तो गांधी जी के विचारों से, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में पृथकीकरण की बात किस अनुच्छेद में की गई है? पृथकीकरण का मतलब होता है सेपरेशन, है ना? तो किस अनुच्छेद में कही गई है ये आपको बतलाना है। चलिए समय खत्म होता है, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका डी 50। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में सेपरेशन होगा, है ना? मतलब वो दोनों अलग अलग हैं, ये आपको बताया गया है। और 44 में क्या है? तो समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। 45 में क्या बताया गया कि 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अब देखिए यहाँ पे 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो कि कौन प्रोवाइड कराएगा? तो आर्टिकल 45 के तहत कौन प्रोवाइड कराएगा? तो डीपीएसपी। डीपीएसपी में अगर ये बात लिखा हुआ है तो इसको जो है कि राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि 6 वर्ष तक के बच्चों को जो है कि निःशुल्क शिक्षा दे। आप लोग देखते होंगे आंगनवाड़ी चलता है, मिड डे मील चलता है, वो क्यों चलता है? क्योंकि ये राज्य का कर्तव्य है। उसको भले ही कोई राज्य मतलब नहीं कराए, है ना, लेकिन राज्य को सुदृढ़ और सुंदर और अच्छा राज्य बनाने के लिए ऐसा करना होता है हर एक राज्य को, है ना? तो आपने बिहार हो या फिर गुजरात हो या फिर अन्य जो जितने भी राज्य हैं, तो आपने देखा होगा आंगनवाड़ी चलाया जाता है, बच्चों को प्रोत्साहन किया जाता है कि स्कूल आए। तो ये राज्य का काम है। और गार्जियन का क्या कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कितना संविधान संशोधन से 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमारे मौलिक कर्तव्य में बताया गया कि गार्जियन का ये कर्तव्य है ना? ये सब सारी चीज़ आपको एकदम कोरिलेट करते रहना पड़ेगा, याद रखते रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो चलिए आप आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? चलिए हम लोग मौलिक कर्तव्य लिए हैं रूस से, है ना? रूस से हम लोग मौलिक कर्तव्य लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, वैसे ऑस्ट्रेलिया से आप लोग जान ही रहे क्या लिए हैं। अब चलिए आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में ये हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और अमेरिका हो चुका है। आप लोग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, चलिए कुछ काम कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ क्या जाएगा? चलिए टाइमर खत्म होता है और ऑप्शन हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी 39 जो है कि कहता है कि भारत को कल्याणकारी राज्य की घोषणा आर्टिकल 39 के द्वारा की जाती है। 36 की बात की जाए तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। 41 में काम का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है तथा सार्वजनिक सहायता है 41 में, और 43 में कर्मचारियों का निर्वाह वेतन है ना? ये सब राज्य का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो ये हलवा क्वेश्चन, ये डिस्कस करने का बात नहीं, हटाइए इसको, 11 सब लोग जान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे लेकिन वहाँ पे देखिए दोस्तों, एक मिनट क्वेश्चन की प्रवृत्ति को समझिए। देखिए मैं भी थोड़ा गड़बड़ा गया। यहाँ दोस्तों क्या कह रहा है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मूल संविधान में तो 10 ही था ना। देखिए मैं भी हड़बड़ में आ गया, है ना? कभी कभी ऐसे ही गलती होता है, आपको लगा रहे हलवा क्वेश्चन है, लेकिन हलवा ही क्वेश्चन कभी कभी गड़बड़ा देता है। देखिए यहाँ कह रहा है मूल संविधान, ना कि वर्तमान संविधान। मूल संविधान का है तो आपको 10 आंसर मारना है, लेकिन अगर कहेगा प्रेजेंट टाइम में मौलिक कर्तव्य कितने हैं तो 11। तो 11 कब जुड़ा है? तो आपको मैंने बताया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है 11वां। इसमें क्या बताया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को जो है कि स्कूल भेजना है, पढ़ाना लिखाना है। तो ये किसका कर्तव्य है? ये कर्तव्य है गार्जियन का, है ना? देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस गलत होते हैं, ऐसे ही और लड़का एग्जाम में से निकलता है, कहता है मेरा तो सारा सही है। तो ऐसे ही जो हलवा क्वेश्चन होते हैं ना, इसको ही ध्यान देना रहता है, बाकी भारी क्वेश्चन तो अपने आप बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैं भी नहीं ध्यान देता तो निकल जाता, लेकिन फिर अब मूल संविधान आया तो हम कह रहे मूल संविधान कुछ गड़बड़ है क्या, तब मैंने फिर से रिव्यू किया उसे। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर जाएगा ए, गांधी जी ने ऐसा बोला है। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने बोला? गांधी जी ने, और इन्होंने अपने विचार भी दिए हैं, है ना, जो कि आर्टिकल मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट और हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है
किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो ये क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से ऑप्शन देख के बता पा रहे होंगे, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी, गौवध। गौवध कितना अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 48, ठीक है, अनुच्छेद 48 DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये गांधी जी के विचार थे। चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। और आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग को क्या करना है? लाइक करना है, सेशन को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और क्या करना है? कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।